हेलो एवरीवन। मैं अतुल पांडे। आज मैं आपको इकोनॉमिक पढ़ाने वाला हूँ। मतलब कह सकते हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो क्लास है, किसकी? बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। लेकिन इसके पहले मैंने ये क्लासेस जो हैं ऑफलाइन ना चलकर अभी ऑनलाइन चल रही हैं। किस पर? यूट्यूब पे चल रही हैं। अभी मेरा वेबसाइट तैयार नहीं है, तो जब भी ये प्रिपेयर हो जाएगा तो आपको वेबसाइट पर सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपके सारे कोर्स कवर कराए जाएंगे। मतलब आपको फुल सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट आपको क्या किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और अच्छे से कवर कराया जाएगा। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने एमसीक्यू हो सकेंगे उतनी एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, मतलब आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलते जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो से अपर होता चला जाएगा। मतलब आप उसे क्या करेंगे? अच्छे से समझ पाएंगे और आने वाले एग्जाम में, मतलब आपके जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। आप में भी हम कोशिश करेंगे कि आप 100 के 100 क्वेश्चन उसमें अच्छे से सही करके आए। मतलब आप बेहतर स्कोर करके आए और बेहतर रिजल्ट अपना बनाए। ठीक, बेहतर स्कोर के साथ साथ मैं कहूंगा कि बेहतर रिजल्ट बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपकी बेहतर नॉलेज जरूरी है। बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो बहुत ऐसे होंगे जो 12th करके आए होंगे और वो मैथ से होंगे, बायो से होंगे, या बहुत ऐसे सब्जेक्ट से होंगे जो अब आके क्या कर रहे हैं? कॉमर्स ले रहे हैं। किसमें? बीकॉम में। ठीक, अब बीकॉम में और बहुत ऐसे ऐसे बच्चे होंगे जो कॉमर्स पढ़े होंगे ऑलरेडी, उनको इकोनॉमिक आती होगी, उनको अकाउंट आता होगा, सारी चीजें। लेकिन आपको इकोनॉमिक पढ़ना है क्योंकि बीकॉम में फिर से ये 100 मार्क का एक पेपर अपने आप में है। ठीक, तो इसे पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर ये क्लासेस देखनी पड़ेगी। आप जब डेली क्लासेस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 3 दिन की क्लासें आपकी इकोनॉमिक हो या 4 दिन की, और 3 दिन की क्लासें, मतलब 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 7 डेज में आपकी बीकॉम एक बिजनेस इकोनॉमिक की 4 दिन की क्लासें हों और 3 दिन जो आपके हैं वो बिजनेस कम्युनिकेशन के हों। उसके बाद जब ये दोनों मतलब एंड हो जाएंगे, फिर और हम चीज़ें शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा सारा सिलेबस क्या होगा? कवर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो हम सॉल्व करते चलेंगे, लेकिन बीच बीच में हम कुछ ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेस्ट देने को भी मिले। वो टेस्ट अगर कुछ भी नहीं हो पाता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद आप वहां से क्या करिए? ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हम एक दिन प्रॉपर टाइम देंगे कि इस टाइम आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं क्वेश्चन बना बना के सेंड करता रहूंगा। आपको वहां पे क्लिक करना है और देखना है क्या आपका वो क्वेश्चन सही होता है या गलत होता है। आपको जैसे 10 क्वेश्चन कराए गए, तो क्या वो 10 क्वेश्चन में आपके कितने सही जाते हैं? इससे क्या होगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ती जाएगी और आपके कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ते जाएंगे और आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। बीकॉम करने के बाद और बीकॉम करते करते आप कई ऐसे एग्जाम को भी दे सकते हैं। सीए, सीएस, मतलब चार्टर्ड अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, आप टीचर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ ऐसी हैं जो बीकॉम करने के और एमकॉम करने के बाद आप कर सकते हैं। इसीलिए मैं अभी से आपसे कहूँगा कि आप बीकॉम की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से और डीप नॉलेज में करें, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो कि कोई एग्जाम बैठे तो आपको ये ना लगे कि बीकॉम ये चीज़ें तो हमने पढ़ी नहीं, पहली बार नाम सुन रहे हैं। मतलब आपके सिलेबस में जैसे इकोनॉमिक में जो भी कुछ है उसे आप बहुत अच्छे से पढ़िए, डीप में जाके पढ़िए और फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़िए, जिससे क्या हो कि आपकी जो प्रॉपर नॉलेज हो वो बनी रहे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सब बच्चे भूलते हैं, हम भी भूल जाते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं जो भूल जाते हैं, बाद में देखना पड़ता है। लेकिन जब उसी चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो उसे एक बार देखने से क्या होता है, वो फिर से याद आ जाता है। आपकी क्लासेस सबसे पढ़ाई जाएंगी, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा, देन आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक, तो आपको 3 स्टेप में पढ़ाई मिलेगी, तो आप बेहतर नॉलेज रख पाएंगे। चलिए हम क्लासेस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस बताया था।
अब आपको क्लास शुरू करने के लिए कहेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैंने कहा था कि मतलब मैंने तो आपको एक क्लास में बता दिया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कम्युनिकेशन क्या क्या सिलेबस हैं आपके, वो सारी चीज़ें हो गई थी कल की क्लास में। जिसने ये क्लासें नहीं देखी थी कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, वो प्रीवियस क्लास देख लें। प्लेलिस्ट में जाएं, मतलब यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या करें, हमारे चैनल पर जाके और प्लेलिस्ट पे देख कर वहाँ पे, एक मिनट, आप क्या करें, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएं और आप बीकॉम फर्स्ट ईयर, वहाँ पे ऐसे लिखा होगा बीकॉम फर्स्ट ईयर और इकोनॉमिक, मतलब क्या, बिजनेस इकोनॉमिक लिखा होगा, तो वहाँ पे जाइए, आप उस पर क्लिक करिए, आपको सारी वीडियो वहीं पे मिलती चली जाएंगी। ठीक, आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले हम देखते हैं, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ये देखो आपको सिलेबस यहाँ रखा हुआ है, मिल जाएगा। ठीक, ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस फंडामेंटल है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मनी एंड फाइनेंशियल, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। देन अगले पेज पे चाहिए, देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सिलेबस है, तो हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस पर। अब आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पर, हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसके सिलेबस को। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, मतलब डिमांड के कई 3 चैप्टर पढ़ जाते हैं। कितने, 3 चैप्टर आ जाते हैं। पहला चैप्टर होता है डिमांड होता है, दूसरा होता है लॉ ऑफ डिमांड होता है, और देन तीसरा चैप्टर होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, फिर आप कंजप्शन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कास्ट पढ़ेंगे, मार्केट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, मतलब ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे कई चैप्टर हैं जो आप पढ़ेंगे। इन सब में मैंने समराइज करके लिख दिया है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। ठीक, आप परेशान ना हो इसके लिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे जो वो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए, मुझे पेज लेने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक लिखने में मज़ा नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, कुछ पेज लेते हैं अच्छे से। ठीक, तो यहाँ से पेज ले लेते हैं, 1 मिनट आप वेट कर लीजिए। मैंने वो सेट यहीं पे ले लिया, चलो यहीं ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आ गया, अच्छा कट रहा है, कट गया, बहुत अच्छा। अब ये फाइनल यहाँ पे हम करेंगे और यहाँ से यहाँ अब पेज मुझे मिलने लगा है। करीब मैं 4 से 5 पेज ले लेता हूँ। ये पेज डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि अच्छे से नहीं, ब्लैंक पेज चाहिए मुझे। 3 पेज हो गए और 4, 5 और ज़रूरत पड़ेगी तो ले लिया जाएगा। आइए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, देखिए हम बिजनेस, अच्छा कुछ बच्चे डर रहे होंगे सर इंग्लिश में लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं दोनों में लिखूंगा। ठीक, तो आप डरिए मत, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा आपको। बहुत ऐसे बच्चे मुझे मिलेंगे और मिल रहे हैं जो इंग्लिश में पढ़ेंगे, और बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो हिंदी में ही पढ़ेंगे। तो मैं दोनों राइटिंग करूंगा और दोनों लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज तो हिंदी ही यूज करूंगा बोलने में, क्योंकि दोनों लोगों को समझ में आए बेहतर। ठीक, वरना मैं अगर इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा, थोड़ा बहुत ही मिक्स कर दिया, तो हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं जैसे ही बोल रहा हूँ ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे ही समझाऊंगा, लेकिन आपको लिखने की जो बात है वो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूंगा, जिससे आपको इंग्लिश में समझ में आए और हिंदी में भी समझ में आए, जैसा आप पढ़ पाए। ठीक, तो इसे हम कहेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र। अब यहीं से बात कर लेते हैं। व्यावसायिक मतलब होता है हमारा बिजनेस, मतलब हम बिजनेस की बात करेंगे। अब बिजनेस में हम कहें तो 2 चीजें आती हैं। बिजनेस में क्या आती हैं, 2 चीजें। एक तो इंडस्ट्री आती है, ठीक, इंडस्ट्री आती है, और दूसरी चीजें क्या आती हैं, कॉमर्स। क्या होता है, कॉमर्स। इंडस्ट्री हमें नहीं पढ़ना है, मतलब ही नहीं है।
चलो कॉमर्स पढ़ते हैं, मेन यही होता है। कॉमर्स में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है, कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य। ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बेसिक है तो ये पढ़ लेते हैं, वाणिज्य। अच्छा, इसमें क्या आता है? व्यापार। ठीक, और व्यापार के सहायक तत्व, एलिमेंट्स ऑफ एक्सिलरी एलिमेंट्स, जो भी आपके घुमा फिर के। और यहाँ ट्रेड, और यहाँ एक्सिलरी ऑफ ट्रेड। ट्रेड में दो चीजें आती हैं, परचेज और एक सेल्स। अब हम आपसे कहेंगे सर, आप पूछ भी सकते हो और मैं कहूंगा भी कि सर ये व्यापार के सहायक तत्व क्या है। व्यापार तो समझ में आ गया, आपने बता दिया व्यापार कि जहां पे हम वस्तुओं का क्रय और विक्रय क्या करते हैं, क्रय और विक्रय करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। ठीक, तो व्यापार समझ में आ गया। अब व्यापार के सहायक तत्व, व्यापार के सहायक तत्व का मतलब होता है कि जो व्यापार में हेल्प करते हैं हमारे। कैसे सर, व्यापार में कैसे हेल्प करते हैं? जी, कोई वस्तु आप परचेज करेंगे या सेल्स करेंगे तो पहले, सबसे पहले उसे सेल करने के पहले भी आपको परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, परचेज करने से पहले आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए। क्या चाहिए? मनी चाहिए। और वो मनी कहां से मिलेगा? बैंक से। तो बैंकिंग क्या है? सहायक तत्व है ना व्यापार के। जी, अब आपने सामान खरीद लिया तो आप एक छोटी सी बाइक खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो तो आप उसका इंश्योरेंस करा लेते हो। बिजनेस कर रहे हो, इतना बड़ा सामान खरीदे तो क्या उसका इंश्योरेंस नहीं कराओगे? जी करवाएंगे सर। इंश्योरेंस मतलब हम बीमा करवाएंगे। ठीक, बीमा करवा लिए तो सामान लाने और ले जाने के लिए क्या सर पे सामान को सर पे रख के लेके आओगे? दिल्ली से लाना है, मान लो यहाँ पे आपको बस्ती या फैजाबाद अयोध्या तक लाना है दिल्ली से, तो आप क्या करोगे? सर पे रख के लेके आओगे? नहीं ना। तो आप क्या करोगे? उसे लाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे। करोगे ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब चलो ट्रांसपोर्ट भी आप, यातायात के साधन हो गए आपके, तो अब लाओगे तो क्या सर पे रख के बेचोगे या रोड पे रख के बेचोगे? बोलो। तो आपके, आपको उसके लिए क्या चाहिए? स्टॉक चाहिए। स्टॉक चाहिए ना, वहां पे रखोगे। उसके बाद आपको बहुत ऐसी चीजें चाहिए जो आपको वेजेस चाहिए, मतलब मजदूर चाहिए, लेबर जिसे कहते हैं। और वो क्या करेंगे? आपके सामान को, बहुत ऐसा कुछ चाहिए, शोरूम चाहिए आपको, बैठने के लिए ऑफिस चाहिए, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को क्या करेंगे? क्रय और विक्रय करने के लिए हेल्पफुल होंगे। मतलब ये अगर चीजें नहीं है तो आप अपना बिजनेस, ये ट्रेड नहीं कर पाएंगे, मतलब सामान बेच नहीं पाएंगे। तो आपको एडवर्टाइज चाहिए, बैंक पैसा चाहिए, इंश्योरेंस करवाएंगे, ट्रांसपोर्ट कराएंगे, स्टॉक चाहिए। भाई छोटा दुकान है तभी तो स्टॉक चाहिए। मान लो इंश्योरेंस नहीं करवाते हो, बहुत छोटी आपकी शॉप है, इंश्योरेंस नहीं करवाते हो, चलो ठीक है, लेकिन स्टॉक तो चाहिए रखने के लिए। सामान रोड पे लगा के बेच लोगे? नहीं चाहिए ना, कुछ पैसे तो चाहिए ना। पैसे कहाँ से मिलेंगे आपको? कहीं ना कहीं बैंक का सहारा लेना पड़ेगा। या चलो ठीक है, घर पे हैं आपके, 1000 2000 का बिजनेस तो करोगे नहीं, आप करोगे 10 लाख 5 लाख 1 लाख 2 लाख का ही करोगे, तो बैंक का कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा इस चीज से। तो आप ट्रेड में दो चीजें परचेज एंड सेल्स कर सकते हैं। देन आपको ये बातें फिनिश कर दी जाएगी। ठीक, तो आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक, अब आते हैं अपने इकोनॉमिक पर। चलिए, ये तो बहुत छोटी चीजें थी, बेसिक चीजें थी, मैं ऐसे ओरल में बता दिया, मतलब ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपके सब्जेक्ट से था तो मैंने इसे कहा कि बता दिया जाए। ठीक, तो बिजनेस की बात थी तो बिजनेस को बता दिया। अब आती है बात इकोनॉमिक्स। ठीक, तो इकोनॉमिक मतलब होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, जिसे हम कह सकते हैं मनी। ठीक, मुद्रा। शास्त्र मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, शास्त्र का मतलब होता है, ये शास्त्र को अगर पढ़ें, पेन चेंज करता हूं कलर। अगर मैं शास्त्र मतलब प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल का मतलब होता है, सॉरी, शास्त्र का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक,
मतलब जो इसे क्या करता है, चलाता है इसे, इसके रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल क्या होता है, सारे रूल रेगुलेशन वही तो बताता है, कौन, प्रिंसिपल ही तो बताता है कि आपको काम कैसे करना है, आपको सारी चीजें वर्क कैसे करना है, आपको कोई चीजें फॉलो कैसे करनी है, आपको पैसे का मेंटेनेंस, मतलब सारी चीजें मनी से रिलेटेड जितने वर्क होते हैं वो कौन बताता है, शास्त्र बताता है, उसका प्रिंसिपल बताता है। तो इसीलिए इसे पूरा समराइज करके बता दिया गया कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक। ठीक, चलो ये बहुत चीजें। अब एक चीज और बात करेंगे हम कि जो इकोनॉमिक है वो तो सब पढ़ो, ये आया कैसे, कहाँ से आया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक की, तो आप कहोगे सर जी ये कहाँ से आ गया टपक के। तो सबसे पहले टपक के ये यहाँ से आया कि हमारी ह्यूमन वांट होती है। ह्यूमन क्या होती है, वांट। एक मिनट, चलिए ठीक है, ह्यूमन वांट। ठीक सर, मतलब ह्यूमन वांट्स, वांट्स मतलब होता है चाहत, मनुष्य, ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन मनुष्य की चाहत क्या है। तो उसकी चाहत जो है वो क्या है, बताओ कैसी है, अनलिमिटेड है। उसके घर में कुछ भी पैसे नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो मार्केट जाता है तो सोचता है ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें, घर बनवा लें, ये कर लें, गाड़ी खरीद लें। अरे बड़े चाहत हैं, बड़े लंबे ड्रीम हैं। ठीक, लेकिन रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड हैं। मतलब आपके पैसे नहीं है ज्यादा। चलो आ जाओ बात करते हैं ट्वेल्थ की क्लास की। ट्वेल्थ के बच्चे पास हो गए। अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बीकॉम में, मैथ मतलब बीएससी में, बीए में एडमिशन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें 3 महीने का गैप मिलता है। एग्जाम एडमिशन करवाने से, ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाने से पहले उन्हें 3-4 महीने का गैप मिल जाता है, जिसमें वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं होता अगली क्लास की प्रिपरेशन। बस उनको ये सोच लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, बीकॉम करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, सीए करना है, एसएससी करना है, जो भी उनके एग्जाम होते हैं उसकी वो प्रिपरेशन, मतलब आगे के फ्यूचर को प्लान करते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि ये 3 महीना जो मिला है मुझे, इसे हम सोचने में ही क्यों व्यर्थ कर दें, थोड़ी सी इंजॉय कर लें, क्योंकि आने वाले अगर बीकॉम में एडमिशन हो जाता है तो 3 साल हम क्या करेंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे। सीए करेंगे तो हम 5 साल इंजॉय नहीं करेंगे, सीएस करेंगे तो 5 साल इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर हम बीकॉम करके एमकॉम करेंगे और उसके बाद और चीजें करेंगे तो हम मतलब फिर इंजॉय तो नहीं बची, क्योंकि अब क्या हो रहा है, आपकी एक नई दिशा, नई लाइफ शुरू हो रही है, यहीं से नए रूल रेगुलेशन आपके लाइफ में फॉलो हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यही सोचोगे इंजॉय कर लें। चलो आप सोचोगे कि हम क्या करते हैं, होटल जाएं, बहुत अच्छा खाना खा के आए, क्योंकि उसके बाद का पता नहीं भाई, बहुत पैसे लगेंगे तो पापा बाद में तो इतना खर्चा करेंगे, तो होटल तो जाने नहीं देंगे। अच्छा पार्टी भी करते हैं ना हम, पास हो गए तो पार्टी करते हैं भाई, दोस्तों को बुलाते हैं, मिठाई उठाई बांटते हैं, खाते हैं, होटल जाते हैं, तो पार्टी होती है, केक वो कटते हैं कि पास हो गए हम इतने परसेंट से इतने। ऐसे फिर आप शॉपिंग जाते हैं। ठीक, अब इन सब में मान लो होटल में खाना खाने के एक प्लेट की कीमत बहुत ज्यादा नहीं, मैं ले रहा हूँ छोटा सा भाई, बात करता हूँ, 250 रुपया है, तो आपको चाहिए ना, अब मान लो आप 4 लोग गए तो 1000 रुपये तो चाहिए। ठीक, पार्टी करने में कम से कम 2000 रुपये तो आपके चले जाएंगे, शॉपिंग करने में 2000 में कुछ नहीं होगा, मान लो 3000 लग रहा है। ठीक, टोटल 5000 रुपये आपके खर्चा हो गए। टोटल कितने हो गए आपके, 5000 रुपये। अब क्या आपके पास, मतलब आप तीनों चीज करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, तीनों चीजें करना चाहते हो। एक मिनट, आप क्या करना चाहते हो, तीनों चीज करना चाहते हो, मतलब आपकी जो ह्यूमन वांट्स है, आपकी जो चाहत है वो क्या है, अनलिमिटेड है भैया। पार्टी भी करेंगे, होटल भी खाना खाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे, मूवी भी देखने जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। यार इतना कुछ करने के लिए क्या आपके पास 5000 हैं, नहीं। तो आपके पास जब 5000 नहीं है तो आपकी रिसोर्स क्या हुई, लिमिटेड हो गई ना।
मतलब आपकी चाहत बहुत ज़्यादा है, बड़ी चढ़ी है, एकदम ऊपर हाई लेवल पे चल रही है, लेकिन आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो क्या है, नीचे जा रही है। मतलब आपके रिसोर्स, साधन, पैसे जिससे आप ये सब कर सकते हो, होटल जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, बहुत ऐसी कुछ कर सकते हो, वो सब क्या है, लो है। मतलब पैसे नहीं है, फिर कैसे जाएंगे। मान लो मुझे कुछ करना है, मुझे दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने का बहुत इच्छा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, उसी के बगल में आगरा है, वहां भी घूम के आऊंगा, मतलब बड़ी अच्छी अच्छी जगह देख के आऊंगा। यार देख के तो आऊंगा, लेकिन पैसे तो होने चाहिए कि मैं वहां जाऊं। वहां की एक कैसे माहौल है, कितने में मुझे होटल मिलेगा रहने के लिए, मैं रहूंगा कहाँ, ये सारी चीजें तो पहले से डिसाइड। तो मतलब मेरी सोच तो बहुत ज्यादा है कि मैं अपनी लाइफ में घर बनाऊंगा, बहुत अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा घर बनाऊंगा। जी सर, मजा आएगा। फिर एक मैं चलो अपनी बात करता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ड्रीम, मैं अपनी एक बहुत अच्छी कोचिंग खोलूंगा जहाँ पे मैं बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकूँ। फीस भी लूँ तो बहुत लो कास्ट में, मतलब हर बच्चा पढ़ सके। अच्छा सर, बहुत अच्छी थिंकिंग है, लेकिन इस थिंकिंग को बनाए रखने के लिए मेरी जो वांट है, चाहत है, वो क्या है, अनलिमिटेड है, मैं ऐसा कर लूं। लेकिन क्या मेरे पास पैसे हैं? क्या सर आप बात कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं? बिल्कुल मेरे पास भी, क्योंकि उतनी लेवल पर उतने अच्छे थे, मतलब जिस लेवल पर मैं सोच रहा हूं उस लेवल पर उतने पैसे नहीं है। हर एक व्यक्ति का होता है, बिजनेस करना बहुत बड़ा चाहता है, लेकिन उसके पास बिजनेस करने के लिए उतने पैसे नहीं होते, तो वो बैंक से लोन ले, चलो बिजनेस करनी है भाई, बैंक से लोन ले लेगा, मैं मुझे कोचिंग खोलनी है, मैं कोचिंग रजिस्ट्रेशन करवा के इधर उधर से पैसे ले लूंगा, चलो हो जाएगा सर आपके तो। लेकिन मेरी तो बात पार्टी की है, पापा इतने पैसे नहीं देंगे, तो फिर मेरी अनलिमिटेड वांट। तो इस समस्या का समाधान करना, अच्छा होता है सर, करना तो सब है, होटल भी जाना है, पार्टी भी, शॉपिंग करनी है, मूवी देखनी है। अब आपके पास इतने पैसे नहीं है, मान लो आपके पास टोटल 3 ही हजार हैं, तो आप 3 हजार में क्या करोगे? या तो आप शॉपिंग कर लो, तो आपके शॉपिंग कर लिए तो एक भी पैसे नहीं बचेंगे। अगर आप पार्टी कर लेते हैं तो आपके 1 हजार बच जाएंगे, मतलब आपके होटल भी हो जाएंगे और पार्टी भी हो जाएगी, शॉपिंग नहीं होगी। अब आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप होटल चले जाते हैं तो आपकी शॉपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, मतलब आपको एक ना एक कोई छोड़ना पड़ेगा। अगर आप शॉपिंग करते हो तो दो छोड़ना पड़ेगा, अगर आप इन दोनों को पकड़ते हो तो आपको कोई शॉपिंग छोड़नी पड़ेगी। सर मैं तीनों करना चाहता हूँ, तीनों करना चाहते हो, तो आपको इसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? बोलो किसके पास जाना पड़ेगा? किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, क्या आ जाती है, एक प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है? इकोनॉमिक्स के पास जाना पड़ता है, जो हमें बताता है कि आप अपने पैसे को, 3 हजार को किस प्रकार यूज करिए जिससे आप क्या करें, होटल भी चले जाएं, पार्टी भी कर लें, शॉपिंग भी कर लें और मूवी भी देख लें, पैसे बचा भी लें, सेविंग कर लें, सब कुछ कर लें। अच्छा सर, तब तो इकोनॉमिक के पास जाना पड़ेगा। चलो इसकी ऑफिस कहाँ है, इसके ऑफिस में जाते हैं और इससे बात करते हैं। भैया इसकी ऑफिस में जाने से पहले आपको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। क्या सर, बड़ी दूर है? हाँ बेटा बड़ी दूर है। सर कहाँ पे है, बता दो, मुझे जाना है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, मुझे बहुत जल्दी करनी है। बेटा इसके लिए आपको पूरे इकोनॉमिक के बुक को पढ़ना पड़ेगा। सर आप तो दिल तोड़ दिए। नहीं बेटा, आप अगर इकोनॉमिक पूरी बुक पढ़ लेते हो तो आपको आज ये पार्टी की समस्या है, आपको होटल की समस्या है, आपको ये 3 हजार रुपये और 5 हजार रुपये की जो प्रॉब्लम है, ये फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। क्योंकि आपके वहां तब भी, क्योंकि एक मनुष्य का जो थिंकिंग होता है हमारी, अरे आज मेरे पास साइकिल आ गई, मैं छोटा था, मुझे लगा यार मैं पैदल पैदल स्कूल जा रहा हूँ, मेरे गांव के लोग, मेरे साथ के लोग सब साइकिल से जाते हैं। आया घर पे, बोला साइकिल चाहिए, चलो घर वाले ने कैसे करके साइकिल दी। अब फिर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर देखा स्कूल, मतलब स्कूल में थोड़ा सा स्टैंडर्ड ग्रेड में, जब 9th 10th 11th 12th, देखा मेरे साथ के लोग बाइक से आ रहे हैं, मैंने सोचा मुझे बाइक चाहिए। चलो पापा के पास पैसे हैं तो मिल गए, नहीं है तो बेटा मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। हाय, फिर तो वही साइकिल,
चलनी पड़ेगी, फेंटना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चला लेते हैं। अब पता चला हम ग्रेजुएशन में गए, बीकॉम में या कहीं प्रोफेशनल कोई कोर्स करने, अरे तब तो फिर बातें खत्म। शहर में निकले, वहां देख रहे हैं कि बाइक तो छोड़ो, वहां तो बाइक लेके आ रहे हैं जो 4 व्हीलर के बराबर हैं। यार काश मेरे पास बाइक ही होती, कोई ही बाइक होती। ये तो बड़ी बाइक ले यार, मेरी छोटी बाइक कोई भी हो, नॉर्मली काम चल जाता है यार आपकी। फिर आपको मान लो कभी वो मिल ही जाए, तो आप बड़ी बाइक की, मतलब आप छोटी चीजों को छोड़ के फिर अगले पे, आपके पास साइकिल है तो आप बाइक वाले को देखकर कहोगे, सोचोगे यही मेरे पास बाइक हो जाए। बाइक 4 व्हीलर जा रहा है, उसे देख के आप सोचोगे कि मुझे यही कार लेनी है, मेरे पास भी होता तो काश मैं भी अभी उड़ा के चलता। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे क्या करते हो, आप बड़ा बिल्डिंग देखते हो, घर के बगल में जा रहे हो आप, तो देखोगे अरे इसकी बिल्डिंग, मुझे ये घर बनवाना है, ऐसे डिजाइन करना है। अब उसके लिए आपको पैसे चाहिए, आपकी चाहत बढ़ती जाएगी। भाई समाज में अगर रह रहे हो, चल रहे हो, तो आपको क्या होगी, आपकी चाहत बढ़ती जाएगी। आप नई नई चीजों को देखोगे, नई नई चीजें करने की कोशिश करोगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसे चाहिए। और वो चीजें करने के लिए आपको जब पैसे चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। जब आपको प्रॉब्लम होगी, अच्छा वो कौन सी प्रॉब्लम होगी, वो इकोनॉमिक मतलब पैसे की प्रॉब्लम होगी। और जब वो पैसे की प्रॉब्लम होगी तो हम किसके पास जाएंगे दौड़ के, किसके पास जाएंगे। जब मैं कहूं किसके पास जाएंगे या क्या ऐसा, तो आप प्लीज मेरे साथ आपने मन में ही बोल लो या आपने मुख से बोल लो, लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, प्लस में आपकी जो स्टडी की थिंकिंग है वो आपको सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। मतलब आपको लगेगा, फील होगा कि आप मेरे सामने बैठकर ऑफलाइन क्लास कर रहे हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें डिफाइन करते चले जाएंगे। तो इकोनॉमिक के पास जाएंगे, इकोनॉमिक हमें सारी चीजें पढ़ा देगा और बता देगा भैया 3,000 में 5,000 की पार्टी कैसे करनी है, जो 5,000 का एस्टिमेट हमारा बना हुआ है उसे हम 3,000 में कैसे मैनेज करें, ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा, इकोनॉमिक बताएगा। और हम 3,000 में बड़ी खुशी खुशी जब इकोनॉमिक पढ़ लेंगे, तो 3,000 में खुशी खुशी हम होटल भी चले जाएंगे, पार्टी भी कर लेंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे। बचे हुए पैसे से मूवी देख लेंगे। अरे सर एक काम बढ़ गया, हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा, सेविंग भी हो सकती है, बस अच्छे से पढ़ोगे। ठीक, तो आते हैं, अच्छे से लिखते हैं, ठीक, इसे हम, जिसे आप नोट कर सकें। चलो, हमें पढ़ना क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने में हमें क्या मिलेगा, ह्यूमन वांट्स मिलेगा, जो क्या है, अनलिमिटेड है। अच्छा, रिसोर्स कैसे हैं, अभी तो सर बताया, नहीं हो रहा कुछ, लिमिटेड है। चलो, असीमित, हाँ, अच्छा सर, असीमित सीमित, हाँ, रिसोर्स मतलब कह सकते हैं संसाधन। ठीक, क्या लिखें, बोल दे रहे हैं, लिख लेना। अब ऐसी कंडीशन में सर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी कौन सी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा सर, इसको हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के पास जाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, इसे सॉल्व कर देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहीं से पढ़ना है इकोनॉमिक्स। ठीक, आते हैं यहाँ पे। इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है, उसे हम कहेंगे कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अच्छा सर, ग्रीक वर्ड के किस शब्द से लिया गया है, ग्रीक वर्ड के किस शब्द से लिया गया है,
इकोनॉमिया। अच्छा, इकोनॉमिया लोग इसकी स्पेलिंग और पढ़ने में इसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इकोनॉमिया मतलब EICO होता है, ऐसा पढ़ा जाए। लेकिन हमें जो मीनिंग जो है इसका, जो मतलब है, ग्रीक वर्ड है इकोनॉमिया तो पढ़ते हैं, लेकिन ये ओकोनॉमिया हो जाता है। मतलब अगर लिखें तो इसे ओकोनॉमिया, लेकिन पढ़ते इसे इकोनॉमिया। OIKONOMIA। ठीक, क्या होता है? इकोनॉमिया इसे हम कहेंगे। ठीक, तो ये वर्ड हमारा क्या है? नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं अच्छे से। इकोनॉमिया। ठीक, इकोनॉमिया के दो वर्ड हो गए। पहला कौन सा? उको, नोमोस, NOMOS। ठीक, तो ओको का मतलब होता है हाउस, और इसका मतलब, नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। अब इसे हम कह सकते हैं पूरा समराइज करके, हाउस मतलब घर का प्रबंध। हिंदी में कहें घर प्रबंधन। इसे और एक नाम दे सकते हैं अच्छे से, हाउस होल्ड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। समझ में आ गया? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्लियर? ये आपको यहाँ से पता चल गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आप सबसे पहले कहाँ से नोट करिएगा? पहले आप यहाँ से नोट करिएगा। ठीक, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें आप पढ़ेंगे ह्यूमन वांट्स। आपका क्या है? अनलिमिटेड है। रिसोर्स आपके क्या है? लिमिटेड है, मतलब सीमित है। इसलिए क्या हो रहा है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। देन आप दूसरा लाइन यहाँ से लिखिएगा दूसरे पेज में। इकोनॉमिक्स हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड का किस शब्द से? इकोनॉमिया, जिसे हम OIKONOMIA, इकोनॉमिया शब्द। इसमें से इको का मतलब और नोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड और मैनेजमेंट, जिसे हम कह सकते हैं समराइज कर कर हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर प्रबंध कह सकते हैं। और अगर इसे एक नए वर्ड के रूप में दूसरा नाम बताएं तो हाउस होल्ड होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक, मतलब घर को प्रबंध करने की जो प्रक्रिया है, तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिफिनीशन। बहुत ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां से हम पढ़ते हैं क्या? डिफिनीशन। अच्छा, डिफिनीशन पढ़ने से पहले एक चीज और आपको पढ़ा दें, जिससे आप क्या करें, अच्छे से समझ जाएं कि हाँ सर ये चीजें हैं, ऐसा है, तो आप बेहतर समझें। हम लिखते हैं व्यवसायिक। चलिए डिफिनीशन अभी हटा देते हैं या रहने देते हैं। यहीं पे हम क्या करते हैं इसे, एक मिनट। चलिए हम क्या लिखते हैं, चलिए एक थ्योरी लिख लेते हैं, जिसका हम कह सकते हैं अर्थ या मीनिंग जो भी है। लिखते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र उन आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन है। ठीक,
जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? जिसका उपयोग व्यवसाय की व्यवहारिक समस्याओं के हल के लिए किया जाता है। ठीक। एक लाइन और, अगली लाइन से, यह एक नवीन, नवीन मतलब न्यू विषय है। ठीक। जिसका उदय, जिसे हम कह सकते हैं उत्पन्न। ठीक। द्वितीय महायुद्ध के बाद हुआ। ठीक। ये पूरी चीजें आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक की डेफिनेशन। ये मीनिंग इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया जिससे आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आ जाए। पेज मेरे ख़त्म, तो मैं यहीं ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं डल कर रहा हूँ, आप पैक करके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब डिफिनीशन। डिफिनीशन डबल एफ नहीं रहेगा, DEFINITION डिफिनीशन। अब डिफिनीशन में हम पढ़ेंगे किसको? चार लोगों। चलिए, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम था लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि अब सही चीज़ें। तो डिफिनीशन आपको कौन कौन से मिलेंगे? एक तो होगा वेल्थ, दूसरा वेलफेयर, और तीसरा होगा आपका स्कैरसिटी, और चौथा होगा ऑल समल्शन। सॉरी, ये तो राइट उनका नाम है, जिसे हम कह सकते हैं डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक।
इसे कौन दिया? एडम स्मिथ। इसे कौन दिया? मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। स्केर्सिटी मतलब लियोनेल रॉबिन। और इसे किसने दिया? पॉल समुलसन। ठीक, ये चीजें। एडम स्मिथ ने कौन सा दिया है? वेल्थ, जो किसका होता है? हम इसे कह सकते हैं धन का विज्ञान। वेल्थ में मतलब इन्होंने ये चीजें बताई थी कि हम जो हमारा इकोनॉमिक है वो क्या है? धन का विज्ञान है। ठीक, मतलब हम सिर्फ धन को पढ़ते हैं। वेलफेयर में मतलब बताया इन्होंने कि ये क्या होता है? मानव संसाधन के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये जो धन है, इन्होंने कहा कि जो धन है वो क्या है? मनुष्य के लिए है, मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए है। ठीक, ये इन्होंने बहुत अच्छी डिफिनीशन बताई थी। अल अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए है। इसको समझने की कोशिश करिएगा कि भाई हम हैं तो हम चाहें तो पैसे का यूज करें, ना चाहें तो ना करें, कोई मतलब नहीं है। भाई पैसा मेरे ऊपर नहीं चलना चाहिए, मैं पैसे के ऊपर चलूं। मतलब पैसे के ऊपर चलने का मतलब नहीं पैसे नीचे जमीन पर डाल दो और उसके ऊपर खड़े होके चलो, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे पर चलने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं पैसे को जैसे चाहूं जहां चाहूं उतना ही उपयोग करूं, ये नहीं कि मैं पैसे के लिए पागल रहूं। ठीक, तो इन्होंने ये चीजें कहा कि मनुष्य के लिए होना चाहिए धन, ना कि धन ही सॉरी ना कि मनुष्य ही क्या हो, धन के लिए हो। भाई धन है, आप बहुत लोगों को देखते हैं कि धन है तो फिर वो लग रहा है कि वो उनके पास कुछ है ही नहीं है, वो पैसे के ही पीछे पड़े हुए हैं। मतलब उनको पैसे ने क्या किया है? अपने वश में कर लिया है। आप उसके लिए परेशान मत होइए। आप क्या करिए, आप धन को जैसा चाहें उपयोग करें। मतलब पैसे नहीं है तो वो परेशान है, अरे पैसे नहीं है, पागल है, ये वो नहीं। अरे नहीं, ठीक है, हाँ मानते हैं कि पैसे के बिना कुछ नहीं होने वाला है। आज आपको खाने के लिए पैसे चाहिए, रहने के लिए पैसे, मतलब हर जगह आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तुरंत पैसे चाहिए। ठीक है, लेकिन आप उतना ही उसका उपयोग करें जितना उसकी उपयोगिता आप समझें, मतलब उसकी उपयोगिता हो। ये नहीं कि बस हाँ ये लो 10 मांगे तो 20 ले लो भैया। अच्छा चाय कितने की है? 10 रुपये। अरे लो 20 रुपये मेरे पास पैसे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं। आप उसको उतनी ही अहमियत दीजिए जितना उसकी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे फेंक दो आपके पास है तो, लेकिन उसकी वैल्यू समझो। उसको आप उतना ही उपयोग करो जहां उसकी जरूरत है। इन्होंने कहा कि इच्छा मतलब ये क्या होता है, जहां इन्होंने स्कैरसिटी कहा मतलब ये इन्होंने कहा कि जब मनुष्य को पैसे जो है वो कहाँ यूज होने चाहिए, मतलब उसकी जो आवश्यकता हो, उसकी जो प्रॉब्लम हो। मान लीजिए जैसे आप अस्पताल गए, इनका कहने का यही मतलब होता है कि जहां पे उसे बहुत ज्यादा जरूरत हो, ठीक उसकी। तो जरूरत कहाँ, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल गए आप, तो हॉस्पिटल में पैसे होने चाहिए, आप उसको वहां पे यूज करिए। इसके लिए मनुष्य के पास पैसे होने चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा, मतलब इसी चीज को इन्होंने थोड़ा सा अलग बताया, इसी को थोड़ा सा इन्होंने अलग बताया, अपने अपने तरीके से लोग बताए। बाकी इन्होंने कहा कि धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक जो है वो क्या है? धन का विज्ञान है। इन्होंने कहा कि धन जो है सॉरी इन्होंने कहा कि जो धन है वो मनुष्य के लिए है। ठीक, इन्होंने कहा कि मनुष्य की आवश्यकता के लिए धन होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आवश्यकता बताई नहीं, इन्होंने कहा कि बस धन होना चाहिए, मनुष्य के पास धन होना चाहिए, मतलब धन मनुष्य के लिए होना चाहिए। ठीक, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वो आवश्यकता के लिए पैसे हों, लेकिन वो आवश्यकता के लिए हो। जैसे आप हॉस्पिटल गए तो वहां आपको पैसे की जरूरत है, आप कहीं भी कुछ कर रहे हो, पढ़ने गए तो आप वहां पैसे, मतलब आपको जहां पे जरूरत है उस चीज को वहां पे वो होना चाहिए पैसे। ठीक, उतना होना चाहिए सफिशिएंट।
इन्होंने ये चीजें, इन्होंने कहा कि हाँ पैसे होना चाहिए आपके पास, इन्होंने कहा कि नहीं आपके पास होना तो चाहिए लेकिन किसके लिए, आवश्यकता पड़ने पर। इन्होंने ये आवश्यकता और कुछ नहीं, आपके पास पैसे हो बस, आप चाहे आवश्यकता हो ना हो पैसे होने चाहिए। लेकिन इनको, इन्होंने क्या कहना, वैसे आपके पास पैसे हो या ना हो लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आपके पास पैसे होने चाहिए। डायनेमिक ग्रोथ मतलब प्रेजेंट टाइम का जो पॉल समल्सन है, इन्होंने प्रेजेंट टाइम को बताया कि इन्होंने कहा कि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, मतलब इन्होंने प्रेजेंट टाइम की बात की है। तो ये चीजें हैं, ठीक, हम इनके बारे में बहुत डीप से पढ़ेंगे। आज आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया कि मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, इकोनॉमिक कहां से आया, क्या हुआ, और मैंने डिफिनीशन में कुछ ऑथर के नाम बता दिए। अब आथर ने क्या क्या किया है, आथर के साथ कौन कौन है। आज की क्लासें बस छोटी होंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम से पढ़ा रहा हूँ। बीकॉम थर्ड ईयर की क्लास चली, सेकंड ईयर की चलाया कंटिन्यू, फर्स्ट ईयर की चलाया, तो मेरा लैपटॉप भी थोड़ा सा डिस्चार्ज होने वाला है और मुझे जाएंगे घर पे तभी चार्ज कर पाएंगे। देन आप इतना पढ़िए और इतने का नोट्स प्रॉपर बनाइए और टेलीग्राम से जुड़िए प्लीज। और एक बात और, बच्चे हैं, अब बेटा प्लीज आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 9140350869 पर मुझसे व्हाट्सएप करके, ठीक, व्हाट्सएप करके आप मेरे साथ कनेक्ट होकर, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा। क्योंकि मेरे पास गर्ल के लिए, मैं आपको बताता हूँ, गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए मैंने अलग टेलीग्राम बनाया है और बॉयज़ बच्चों के लिए मैंने अलग बनाए हैं, जिससे वो क्या करें, अपनी अलग अलग प्रिपरेशन कर पाएँ, अपने अकॉर्डिंग अपने साथियों से बात कर सकें। तो बॉयज़ ग्रुप में काफ़ी अच्छे ज़्यादा बच्चे हैं और गर्ल्स ग्रुप में बहुत कम बच्चे हैं क्योंकि अभी वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, अभी धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे सब। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। और मैसेज करने के बाद आपको हम क्या करेंगे, आपको अपने ग्रुप से जोड़ लेंगे और वहाँ पे आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा आपको यूज करते हुए हम नहीं मिलेंगे। मैं बहुत कम यूज करता हूँ व्हाट्सएप, बस बन गया है मेरा, लेकिन यूज जो कम है वो कम है क्योंकि मेरा ग्रुप जो फाइनली चलता है टेलीग्राम पे चलता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। मैं उन्हीं के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है वही सॉल्व कर देता हूँ। देन आपको भी मैं वहीं मिलूँगा। मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे सकूं, लेकिन फ़िलहाल आपकी समस्याओं के लिए मैं वहाँ पे आपको प्रॉपर मिलूँगा, ठीक। देन आप इतना मेरी रिक्वेस्ट समझें कि आप एक कॉपी रखें, ठीक, एक कॉपी लें और एक पेन लें और उससे आप क्या करें, एक प्रॉपर नोट तैयार करने की कोशिश करें। मैं जैसे जैसे लिखा रहा हूँ आप वैसे वैसे लिखिए। आपकी पढ़ाई जैसे आपको एक चैप्टर का क्या होगा, कॉन्सेप्ट पूरा होगा, तुरंत आपको मैं क्या करूँगा, रिवीजन करवाऊँगा। और रिवीजन जब होगा तो आपको किसके अकॉर्डिंग हो, पीडीएफ के अकॉर्डिंग होगा। और पीडीएफ के बाद देन आपको, जब पीडीएफ को हम पढ़ा पढ़ा के समझा के रिकॉर्डिंग मतलब आपको समझा देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। पीडीएफ इंग्लिश में ही रहेगा, तो रिवीजन में है कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं लिख के भी समझाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करूँगा। और प्लस में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं तो आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में कितना भी पढ़ लें आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू आप सबके, आपके लिए सब कुछ है। तो अभी आपकी इकोनॉमिक की क्लास थी, 3 से 4 क्लासें चलने के बाद आपको मिल जाएगा कम्युनिकेशन की क्लास। धीरे धीरे ऐसे सारी क्लासें होती जाएंगी। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी पर डे की क्लास, क्योंकि आपकी एक जो क्लासें हैं वो 7 डे कंटिन्यू चलने वाली हैं। मैं अभी तो कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, जो भी हैं 2 4 5 उनको मैं व्हाट्सएप पे कर देता हूँ। टेलीग्राम में मेरे बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, करीब 60 से 70 बच्चे हैं, तो मैं उनको भी बहुत मतलब उनको सेंड कर देता हूँ। लेकिन मैं ये लिंक बार बार कितना सेंड करूँगा, इधर उधर शेयर करूँगा,
एक-एक को खोजकर, क्योंकि बच्चे बढ़ते जाएँगे तो संख्या बढ़ती जाएगी, तो एक-एक को नहीं, बस मैं टेलीग्राम में ये लिंक सेंड कर दूँगा और वैसे अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे, तो आपको डायरेक्ट तुरंत मैसेज मिल जाएगा और आप क्लासें देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कुछ दिन बाद जैसे ही थोड़ा-सा मुझे लगेगा कि हाँ, नेटवर्क सही है, मेरा प्रॉपर लाइव क्लास चल सकता है, तो मैं आपको कनेक्ट करके जोड़ने की कोशिश करूँगा और उसी समय आपकी प्रॉब्लम भी सुनता रहूँगा और आपको पढ़ाता रहूँगा, शायद बहुत मज़ा आए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि रिवीजन की क्लास में आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। मैं लाइव क्लास चलाने की कोशिश करूँगा, अगर चल गई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेटवर्किंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, अगर वो नहीं आई तो फिर आपको अपलोड क्लास तो मिलती ही रहेगी। चलिए, ओके, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टुमारो।